शाह सवार करबला की शाह सवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, यौम आशूरा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह से करबला में अज़ियतें दी गई थी, उनकी याद में बरेली में तमाम तरह के कार्यक्रम हुए हैं। अगर हम दरगाह आला हज़रत की बात करें तो दरगाह आला हज़रत पर इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। उलमाए किराम ने बताया है कि किस तरह से जाम शहादत पीकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। उन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और सच का झंडा बुलंद रखा। इसी तरह से अगर हम बात करें वली मियाँ की दरगाह की, तो वली मियाँ की दरगाह पर भी महफिल सजाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। यहाँ लंगर भी तक़सीम किया गया है। खानखा नियाज़िया से बड़े जुलूस निकाले गए हैं। ये जुलूस खानखा नियाज़िया के सज्जादा नशीन और प्रबंधक शब्बू मियाँ नियाज़ी की अगुवाई में ईदगाह करबला बाकरगंज ले जाए गए, वहाँ पर ताज़ियत दफन किए गए हैं। शिया समुदाय ने भी जुलूस निकाले हैं, उनके 3 जुलूस निकाले गए हैं। तीनों जुलूस बाद में एक साथ होकर करबला पहुँचे हैं, वहाँ भी ताज़ियत दफन किए गए हैं। रंजो गम का इजहार किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके 72 जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है और दुआएं मांगी गई हैं। द लीडर हिंदी के लिए खास रिपोर्ट सोनू अंसारी ने तैयार की है। मुहर्रम की 10 तारीख और साथ ही 15 अगस्त का अमृत महोत्सव का भी आगाज़ हो चुका है। इस समय हम मौजूद हैं किला इलाके के बाकरगंज इलाके में, जहां पर मुहर्रम की 10 तारीख भी मनाई जा रही। साथ ही यहाँ पर जो अमृत महोत्सव का रंग है वो कहीं ना कहीं इस बार तख्त ताजियों पर भी देखने को मिल रहा है। ये पुराने शहर के सैलानी इलाके के जो लोग हैं वो तिरंगा अमृत महोत्सव का लगाकर साथ में आए हैं और देश का जो तिरंगा है उसको भी तख्त से ऊपर रखा गया है। अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो मुहर्रम का माह है उससे भी मनाया जा रहा है। हम तमाम लोग हैं, उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार अमृत महोत्सव के साथ साथ मुहर्रम भी मना रहे हैं तो क्या देश के लिए पैगाम देंगे। देश को लेकर यही पैगाम देंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल चल रहा है नफ़रतों का, कि इसको ख़त्म किया जाए। ये रोज़ा हुसैन जो है ये अमन की अलामत है और इसके साथ तिरंगा ये इस बात को दर्शाता है कि ये अमन का प्रतीक है। और करबला की जंग हक़ और जुल्म के ख़िलाफ़ थी, यानी कि हमारा जो आज का जो करबला यौम आशूरा है ये हक़ और बातिल में फ़र्क करने का दिन है, यानी सही और गलत में। अगर हम आज के दिन को अगर इतनी एहतराम से मना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें हक़ और बातिल में फ़र्क करना का तमीज़ और जानकारी है। तो इसी लिहाज से कि जो भी देश में चल रहा है या जो भी हो रहा है इसको नज़रअंदाज करके एक भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए एक होकर चलना ज़रूरी है। क्योंकि इसका पैगाम हमें करबला से मिला, क्योंकि मदीने शरीफ के अंदर जब इमाम हुसैन निकले, यूँ निकले कि हमारे वतन में हमारे मुल्क में खूरेज़ी ना हो, इसीलिए करबला का रुख किया। जब आप करबला में गए, ज़ालिमों ने आपके साथ जुल्म किया, तो ये क्या था? ये उनकी अलामत थी और ये हमारी अलामत है कि हम आपका अलम बुलंद करके, देश में अमन का तिरंगा बुलंद करके हम ये पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि एक हो जाओ, क्योंकि आने वाला वक्त बुरा आ रहा है, अच्छा नहीं है। हम आज जो करेंगे वो कल हमारी औलादें भुगतेंगी, इसलिए जो हमें एक होकर चलना है वो। और दूसरी चीज़ ये है मज़हब को लेके ये कि हमारे दिल में जैसी रोज़ा हुसैन की ताज़ीम है, तो जितनी निस्बत और मोहब्बत ये है उतनी निस्बत और मोहब्बत हमें हमारे वतन से है, क्योंकि इसकी भी अलामत दीन से है। क्योंकि इस्लाम की बुनियाद वतन की मोहब्बत, और हमारे आका ने 7 वर्ष की उम्र में फ़तह मक्का की हिफाजत के लिए, मक्का की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद की थी। तो ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि अपने वतन से मोहब्बत और इसकी हिफाजत, और वही हम करते हैं हमेशा। तराना भी गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल का तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं हम इसके गुल, ये गुलसिता हमारा, गा रहे थे और इमाम हुसैन की नाते भी गा रहे थे। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन जब शहीद हुए थे तो उनकी शक्ल में आज हम अपने यहाँ के हमारे बरेली के नौजवान लहू लुहान होंगे, अपना खून निकालेंगे, बताएंगे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन हम ना होते तो कोई ना होता। हुसैन आज हम हुसैन की, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से।
हुसैन हम होते तुम्हारे साथ तो ज़ैनब की चादर ना छिनने देते। हुसैन हम तुम्हारे साथ होते खेमे हुसैनी में आग ना लगने देते। हुसैन हम तुम्हारे साथ होते अल्लाह तश की आवाज़ें ना आने देते। हुसैन हम तुम्हारे साथ होते अपनी जानों पे तीर हम खाते। इसीलिए आज हम उनका गम बनाते हुए आज मुहर्रम की 10 तारीख को हम ये अपना जुलूस अलम बरामद कर रहे हैं, जो बरेली के तमाम मोमिनीन जो इस जुलूस की में ले जा रहे हैं। और यहाँ से खिला सब्ज़ी मंडी से यहाँ चाकू और ज़रियों का मातम शुरू होगा। लोग मन्नतें अपने बच्चों के कमाएँ लगाई जाती हैं, ज़्यादा सारे बच्चों के 1-1 साल के जो मन्नतें मानती हैं माएँ उनकी, वो आज उनकी भी मन्नतें पूरी होंगी। मुहर्रम को लेकर आज अशरे का दिन है, 10 तारीख है। पूरे शहर देहात कस्बे सारे जगह से तख्त ताज़ी आलम आते हैं, यहाँ पेश होते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है पूरी तैयारी कर रखी है, वॉलंटियर लगा रखे हैं और हमारे मोहम्मद नबी साहब बैठे हैं, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कोई खोया बच्चा, ये सारी तरह से व्यवस्था हमने दुरुस्त करके हर तरह से हमने यहाँ पर अलर्ट कर रखा है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, जगह जगह लेडीज़ पुलिस का सहयोग है। तो यहाँ पर जो भी ताज़ी आते हैं हमने उनका यही कहना है कि अदब व एहतराम के साथ आएँ, अदब के साथ आएँ, किसी तरह का कोई गलत बयानबाजी ना करें और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नारे लगाएं और दुरूद शरीफ पढ़ें। 10 तारीख का प्रोग्राम है। आज के दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन सलाम और उनके साथियों को शहीद किया गया था। जालिमों ने शहीद किया, जिसकी वजह से ये आज 10 तारीख का अशरे का दिन कहलाता है। ये अशरे को जुलूस उठता है। यहाँ से एक ज़री बरामद होती है जो इमाम हुसैन सलाम के रोज़ा जो है उसकी शक्ल में है। वो ज़री निकलती है, लेकिन 200 साल से वो ज़री निकलती है, लेकिन इस साल वो ज़री नहीं निकाली गई है। जैसा कि आज 10 मुहर्रम का दिन है, यौम आशूरा का दिन, ये बड़ी क़यामत का दिन है। आज के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन और उनके पूरे कुनबे की शहादत हुई थी। जो उस दौर का यजीद था, जो उस दौर का आतंकवाद था, उसने बेखता जुल्म इतने किए, 3 दिन का भूखा प्यासा हज़रत इमाम हुसैन उनके परिवार को करबला में शहीद कर दिया। आज उनकी याद में शिया समाज, ये मुस्लिम शिया समाज सब जगह गम मना रहा है, मुसलमान गम मना रहा है, उनका मातम कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, उनकी याद में लहू लुहान हो रहा है ख़ुद को, इसलिए उनको पुरसा दे सके किसी भी तरीके से। इस वजह से जो है ये मातम निकला है, ये जुलूस और अलम निकला है। अलम उसका निकलता है, हज़रत अब्बास अलम बरदार का अलम निकला है। जिंदा अब मातम हो रहा है यहाँ पे। अब ये जुलूस करबला जाएगा, वहाँ पे सब लोग ताज़िए दफन करेंगे और वहाँ पे नोहा खानी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हाँ, 75वीं सालगिरह आज़ादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। दोस्तों, मैं हूं इस्माइल दरबार। मेरे लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत ख़ास होने जा रही है। द लीडर हिंदी ने इस अहम दिन को बरेली वालों के बीच रहकर गुजारने का मौका दिया है। आज़ादी का जश्न आपके साथ मनेगा।